भी सिंगल बॉन्ड है, इस साइड भी सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो पहली बात तो ये बोल, पूछना क्या क्वेश्चन है कि इसका नाम बताऊं मैं, तो ऐसा बोल रहा। हाँ तो देख, अब ये क्या है, आर ग्रुप है, और ये क्या है, आर ग्रुप है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, आर ओ आर, क्या बोलता है इसको, ईथर, ठीक है। तो इसमें ईथर है, इसके एक साइड पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल है, और एक साइड पे साइक्लो ब्यूटाइल है। तो क्या लिखेगा, साइक्लो ब्यूटाइल एंड साइक्लो पेंटाइल ईथर। अब बोल आगे। कल मैंने तुम लोग को एक अमाइन का नॉमेनक्लेचर सिखाया था, याद है, ऐसे किया था। देख, यहाँ पे अगर मान ले CH2 CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH3 है, तो तू इसको क्या नाम लिखता है, नहीं, इथेन अमाइन, और N पे मिथाइल, N पे मिथाइल है, नहीं रे भाई, N बताया था कल मैंने, याद है, N N डाइमिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। तो यही सेम सिस्टम तुम लोग करते हो किसके साथ मालूम है, ईथर का IUPAC नाम लिखते टाइम। जैसे अगर मान ले मैं ऐसे बोलूँ CH3 हो, CH2 CH3 है, ठीक है। तो जनरली मैंने क्या बोला कि ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो इसको हम लोग जनरली क्या लिख रहे हैं, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। बट इसी का अगर मुझे IUPAC नेम लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा मालूम है, एक को मैं पेरेंट चेन कंसिडर करता हूँ, और जो छोटा कार्बन है उसको ऑक्सीजन के साथ ज्वाइनिंग में लेता हूँ। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2, तो इसको तू क्या लिखेगा, इथेन की पेरेंट चेन, ठीक है। और ये देख, मीथ और ऑक्सीजन का ऑक्सी क्या हो गया, तो इसका IUPAC नेम मिथॉक्सी इथेन होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग तू मेरे को इसका नाम बता, जो अभी तूने स्ट्रक्चर मेरे को पूछा था। अब इसमें तू पेरेंट चेन किसको कंसिडर करेगा, साइक्लोपेंटेन की पेरेंट चेन हो जाएगी, तो साइक्लोपेंटेन की पेरेंट चेन, और साइक्लोब्यूटॉक्सी होगा ना, साइक्लोब्यूटॉक्सी साइक्लोपेंटेन, ये नाम होगा इस स्ट्रक्चर का IUPAC के अकॉर्डिंग। और जो मैंने तेरे को पहले बताया वो कॉमन नॉमेनक्लेचर है, वैसा ही बुक में भी दिया रहता है। कंपाउंड आते हैं, तो अभी तक तो नॉर्मली जो था मैंने तुम लोग को बताया है। कुछ ऐसे अजीब गरीब कंपाउंड आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा रिंग रहेंगी, वो आपस में फ्यूज्ड होंगी, ठीक है। फ्यूज्ड मतलब जुड़ी हुई होंगी। बट तुमको 2 से ज्यादा रिंग का कभी वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन में सिर्फ 2 रिंग तक ही है, ठीक है। तो ऐसे फ्यूज्ड रिंग हमको 3 टाइप से आती है, देखो कैसे। फर्स्ट, 2 रिंग्स होंगी और उनकी एक कार्बन पे ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कोई भी 2 रिंग होंगी, उनका किसी एक कार्बन पे ज्वाइनिंग होगा, तो ऐसी रिंग्स को हम लोग बोलते हैं स्पाइरो, ठीक है। ऐसी रिंग जहां पे भी तुमको दिख गई वो क्या हो जाएगी, स्पाइरो। देखो जैसे अगर मैं ये बोल दूं, क्या मैं इसको स्पाइरो बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं ना। ये अलग रिंग है, ये अलग रिंग है, और एक कार्बन पे दोनों आके ऐड हो जा रहे हैं, तो ये भी स्पाइरो की रिंग है। दूसरा ऐसे ही एक कंपाउंड होता है कि रिंग ना 2 कार्बन पे आके ऐड होगी, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे। पहले क्या हो रहा था, एक ही रिंग पे एडिशन हो रहा था, अब 2 कार्बन पे एडिशन हो रहा है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है। तीसरी टाइप की रिंग होती है, ठीक है, तीसरी एक टाइप की रिंग होती है, ये डायरेक्ट बेंजीन की होगी। इसमें फिक्स होता है कि हमेशा दोनों भी बेंजीन होंगे, ठीक है। एक बेंजीन यहाँ पे, एक बेंजीन यहाँ पे।
ऐसे कंपाउंड को हम लोग बायफेनाइल या फिर डायफेनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखो, स्पाइरो क्या होता है, बाईसाइक्लो क्या होता है और फेनाइल क्या होता है। फेनाइल आएगा मतलब वो पक्का बेंजीन ही होगा। 2 कार्बन की ज्वाइनिंग आएगी तो बाईसाइक्लो, 1 कार्बन की ज्वाइनिंग आएगी तो स्पाइरो। समझा कि नहीं? मान ले मेरे पास 2 रिंग है, ठीक है, इसको लिख लो तुम फटाफट में। 2 रिंग है, दोनों रिंग आके आपस में जुड़ जाती है, लेकिन उनका जो एडिशन है वो खाली एक ही रिंग से हो रहा है। जैसे मान ले एक साइक्लोहेक्सेन है ऐसे, और कोई दूसरा साइक्लोहेक्सेन है ऐसे आके इस पे जुड़ गया, तो कितने कार्बन पे ज्वाइनिंग हो रहा है? खाली एक ही कार्बन पे ये ऐड हो रहे हैं ना। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, स्पाइरो बोलूं कि बाईसाइक्लो बोलूं? स्पाइरो बोलेंगे, ठीक है। बट यही दोनों देख, साइक्लोहेक्सेन जब 2 कार्बन पे आके ऐड हुए, तो इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, बाईसाइक्लो, ठीक है। और इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने क्या बोला कि दोनों भी रिंग क्या होंगी, बेंजीन की होंगी, और ऐसे सिंगल बॉन्ड से ऐड होंगी, तभी इसको बायफेनाइल बोलोगे। अगर आपस में जुड़ जाएगी तो इसको क्या बोलते हो तुम लोग, याद है? 11th में बताया था मैंने, किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको? ये डायरेक्ट नैप्थलीन का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको नैप्थलीन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बायफेनाइल नहीं बोल सकते हम लोग, ना इसको बाईसाइक्लो बोलोगे ना स्पाइरो बोलोगे। फेनाइल अगर 2 बेंजीन आपस में जुड़ गए तो डायरेक्ट नैप्थलीन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से एडिशन है तो बायफेनाइल हो जाएगा। अगर बेंजीन नहीं है, रिंग 2 कार्बन पे ऐड हो रही तो बाईसाइक्लो, बेंजीन नहीं है, रिंग 1 कार्बन पे ज्वाइन हो रही तो स्पाइरो। स्पाइरो के लिए रूल देखो क्या होता है, जब भी स्पाइरो कंपाउंड होगा तुम्हारे पास, ठीक है, क्या मैं इसको स्पाइरो कंपाउंड बोल सकता हूं क्या? एक कार्बन से ज्वाइनिंग है ना। नाम देखो मैं कैसे लिख रहा हूं और काउंटिंग देखो मैं कैसे कर रहा हूं। स्पाइरो कंपाउंड जैसे ही तुम्हारे पास दिखेगा, ठीक है, तुमको कुछ नहीं देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी नहीं देखना है। क्या करना मालूम है? जो छोटी वाली रिंग होगी ना, वहां से काउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटी रिंग कौन है दोनों में? इसमें देखो 4 कार्बन है, इसमें 2 ही कार्बन है, तो इसको काउंटिंग दोगे पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7। तुम 3 के बाद 4 यहां से भी ले सकते थे, ऐसा कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं है, ठीक है। बट छोटी रिंग को पहले काउंटिंग जाएगी, समझा? इस साइड अगर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएंगे ना, तभी भी तुमको काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करनी है। क्लियर हुआ? इक्वल आया तो तुम लोग कहीं से भी काउंट कर लो, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ज्यादा कम कार्बन है तो कम वाले को पहला प्रेफरेंस जाएगा। अब देखो नाम कैसे आएगा। स्पाइरो रिंग का नाम लिखते टाइम सबसे पहले स्पाइरो लिखा करो, ठीक है। स्पाइरो लिखने के बाद किस साइड कम कार्बन है? इस साइड कितने? 2 है, तो लिखो 2। इस साइड टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 2 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 7। ये जो फ्यूज्ड कार्बन है, इसको छोड़ के मैंने क्या बोला कि इस साइड कितने कार्बन है? 2 है, तो 2 लिख दिए। इसको छोड़ के इस साइड कितने कार्बन है? 4, तो 4 लिख दिए। अब जब तू टोटल काउंट करेगा तो टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं? 7। 7 में ये भी काउंट हो रहा है ना। और तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? हेप्ट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, खत्म। ऐसे नाम लिखेंगे हम लोग स्पाइरो को। हाँ, इसको ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा तुमको। कॉमा करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो कर दोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस हिसाब से
मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम तुम लोग बताओ। चलो फटाफट लिखेंगे इसको हम लोग। स्पाइरो। काउंटिंग मैंने बोला कि इस साइड छोटी रिंग है तो इसको 1 दोगे, 1 2 3 4, ये फ्यूज्ड वाली 5, तो इसके बाद 6 तुम नीचे भी लो, 7 8 9 10, 10 कार्बन है मेरे पास। इस साइड 4, इस साइड 5, 4,5, 10 कार्बन की चेन है तो डेक, सिंगल बॉन्ड है तो। बोलो किसी को दिक्कत हो? अब इसमें तुमको ज्वाइनिंग भी मिल सकती है और ज्वाइनिंग नहीं भी मिल सकती है, बॉन्ड भी मिल सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी मिल सकते हैं। मान लो मैं बोलूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH ऐड है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा मिथाइल ऐड है। ये स्ट्रक्चर है मेरे पास स्पाइरो का, तो मेरे को दिख रहा है ना ये स्पाइरो का स्ट्रक्चर है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे तुम? स्पाइरो लिख दो। स्पाइरो ब्रैकेट में मैं क्या लिखूँ बताओ? इस साइड कितने कार्बन है? 1 2, और इस साइड कितने? 1 2 3 4, ठीक है, तो 2,4 टोटल कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। ये हो गया तुम्हारा पेरेंट चेन, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अब देखो, अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले मैं कौन सी रिंग को काउंटिंग देता हूँ? छोटी वाली को। तो छोटी वाली को देना तो है, बट मैं इसको 1 लेने के बजाय इसको 1 लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद देखो, अगर मैं 4 इसको लूं तो मेरे को डबल बॉन्ड मिलता है, बट अगर मैं 4 इसको लूं तो मेरे को अल्कोहल मिलता है। किस साइड जाएगा? फंक्शनल ग्रुप के पास 4 5 6 और 7। अब ध्यान दो, अब ये हेप्टेन तो था, हेप्ट, बट अब इस पे 6 पे क्या आ रहा है? इन। और 1 पे 4 पे क्या आ रहा है? ऑल। सही है। अब 1 पे भी कुछ है, 1 पे क्या था? मिथाइल। और ज्वाइनिंग को नाम कहाँ लिखते हो हमेशा? सबसे पहले। तो स्पाइरो के पहले लिखोगे 1 पे क्या है मेरे पास? बोलो समझा कि नहीं समझा? वही फॉर्मेट है, कुछ भी चेंज नहीं है। खाली जो हम लोग पहले साइक्लिक लिखते थे उसके जगह पे मैं स्पाइरो लिख रहा हूं बस, और ये नंबर ऐड कर रहे हैं। क्लियर हुआ सबको? दूसरा दो स्ट्रक्चर देखो, छोटी वाली रिंग ये है, तो मतलब काउंटिंग मेरी या तो इसको 1 दो या तो इसको 1 दो। किसको 1 दोगे? नीचे, क्योंकि यहाँ से मेरे को ज्वाइनिंग नजदीक मिल रही है और डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5। अब 5 के बाद फिर से कंफ्यूजन, मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? ठीक है, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से अल्काइल ग्रुप, तो मैं कहाँ जाऊंगा? 6 7 8 9 10। अब देखो, ज्वाइनिंग में कौन कौन है? एक तो ये मिथाइल है और एक तो 9 पे इथाइल है। तो क्या करोगे? 9 इथाइल और 2 पे मिथाइल। ज्वाइनिंग का पार्ट खत्म। अब मुझे क्या लिखना है? स्पाइरो। स्पाइरो, स्पाइरो में क्या है? एक साइड 4 कार्बन, एक साइड 4,5। कार्बन कितने टोटल? 10। तो डेक। एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन, और 7 पे फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज ओन। बोलो ऐसा किसका किसका आया उसका सही है, जिसका नहीं आया वो गलत। हम अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन होना चाहिए, छोटी रिंग है तो इसको 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, ठीक है। ज्वाइनिंग पे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट लिखोगे स्पाइरो, ठीक है। जिसका जो भी डाउट है लास्ट में पूछना, बीच में काउ काउ मत करना। 1 2 3 कार्बन यहाँ पे, 2 4 कार्बन यहाँ पे, 3,4 टोटल कार्बन है अपने पास 8, तो ऑक्ट
2 पे इन, 6 पे इन, 2,6 डाई इन, 1 पे ऑल, 6 पे ऑल, 1,6 डाई ऑल। बोलो प्रॉब्लम किसी को? नहीं। दूसरा देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड का नाम क्या होना चाहिए? दोनों साइड रिंग सेम है, 6 कार्बन इस साइड भी है, 6 कार्बन इस साइड भी, ठीक है। तो मैं इस रिंग को लूं तो फायदा मिलेगा या इसको पहले काउंटिंग में? राइट वाले को, क्योंकि यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे खाली अल्कोहल है, बड़ा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, राइट। तो अगर मैं इसको 1 लूँ तो 1 2 3, और इसको 1 लूँ तो 1 2 3, तो क्या लोगे? 1 2 3 4 5 6। अब देखो डायरेक्ट अल्कोहल है 7 पे, 8 9 10 11। अब ये ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग है, क्योंकि पेरेंट चेन के साथ कौन काउंट होगा? कीटोन। तो लिखना चालू करो, 2 पे मिथाइल, ठीक है, 7 पे हाइड्रोक्सी, और 10 पे अमाइनो। ये हो गए, ये हो गया तुम्हारा फंक्शनल, ये ज्वाइनिंग खत्म। अब मैं क्या लिखूंगा? स्पाइरो। तो दोनों साइड कितने हैं? 2 4 5, 5,5, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस साइड भी है, 1 2 3 4 5 इस साइड भी है, ये नहीं काउंट होगा ना। तो 5,5। अब क्या आ रहा है? अनडेक 11 को, 2 पे इन, 9 पे इन, 2,9 डाई इन, और 3 1। बोलो किसको क्या तकलीफ है? वही चीजें बाईसाइक्लो में उल्टी हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर में स्पाइरो में मैं क्या बोल रहा था? छोटी रिंग को हम लोग पहले ले रहे थे, ठीक है। बट बाईसाइक्लो में हमेशा हम लोग क्या करते हैं मालूम है? इस बड़ी रिंग को पहले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 7, ठीक है। नाम जैसे स्पाइरो का लिख रहे थे वैसे ही इसका भी लिखोगे। क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है। बड़ी रिंग में कितने कार्बन है वो पहले? 1 2 3 4, 4, 1 और स्ट्रक्चर ना कभी कभी ऐसे आते हैं, देखो जैसे मान लो यही स्ट्रक्चर मैं ऐसे भी बना सकता था तुम्हारे लिए, ठीक है। ये भी बाईसाइक्लो स्ट्रक्चर है, बट इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से चीजें सुनो। अब देखो अगर मैं रिंग देखूं तो ये जो कार्बन चेन बीच में आई है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज कार्बन, राइट है। कौन से कार्बन है ये? ब्रिज कार्बन। देखो ध्यान से, तो ये है बाईसाइक्लो का ही स्ट्रक्चर, तो बाईसाइक्लो लिखोगे। बट अब सिस्टम क्या है देखो, बड़ी रिंग को पहले काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, अब इसको भी काउंटिंग जाएगी 8, ये भी तो कार्बन ही है ना, ठीक है। तो बड़ी रिंग में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4। छोटी रिंग में कितना है? 1 है। और फिर ब्रिज पे कितना है? 1 है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 2 नहीं लिखोगे। बड़ी रिंग का कार्बन, छोटी रिंग का कार्बन और ब्रिज का कार्बन, ठीक है। तो 4 1 1 कितने हो गए? 8 हो गए, तो ऑक्टेन। इसमें ब्रिज पे एक भी कार्बन है क्या? नहीं है। तो तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, 4 1 और यहाँ पे 0, ऐसे लिखोगे तो और बेटर है। क्योंकि बाईसाइक्लो के जितने स्ट्रक्चर है ना, हमको 3 नंबर चाहिए ही रहते हैं। तो तीसरा नंबर अगर नहीं मिल रहा है तो वहां पे तुमको 0 लिखना पड़ेगा। तो 4 1 0,
411। स्पाइरो में 2 ही नंबर आएंगे, बाईसाइक्लो में 3 नंबर आएंगे। नहीं है तो 0 कंपलसरी लिखना ही है तुमको, ठीक है। तो सुनो कहानी। बड़ी रिंग कौन है? ये वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या बोला मैंने? बाईसाइक्लो 3 2, बड़ा वाला पहले आएगा ना रे। 322 क्या? ऑक्टेन। हाँ हाँ भाई, हाँ नॉनेन। एक सही हो गया तो बस सीधा नॉनेन आएगा। चलो इस पे 1 2 3 4 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाईसाइक्लो क्या? 4 3 1, ठीक है, ठीक है। इस केस में देखो, इस साइड भी 2 ही कार्बन है, इस साइड भी, बट इस साइड मेरे को मिथाइल मिल रहा है, तो मैं काउंटिंग इसको दूंगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या है? मिथाइल। बाईसाइक्लो 2 2 2 2 0 हेक्सेन। कौन सा वाला बोल रहा था, बोल। देख, इस साइड भी 2 कार्बन थे, इस साइड भी 2 कार्बन थे। रूल क्या है? जिस साइड ज्यादा कार्बन होंगे उधर काउंटिंग जानी चाहिए, बट दोनों साइड 2 2 कार्बन थे, और इस साइड मेरे को एक ज्वाइनिंग भी मिल रही थी। अगर इस साइड 3 कार्बन होते तो मैं इसको काउंटिंग नहीं देता, मैं ज्यादा कार्बन की तरफ भागता था, ठीक है। बट दोनों में 2 2 ही कार्बन है, प्लस इस साइड मेरे को ज्वाइनिंग मिल रही थी इस साइड, इसलिए मैंने इस वाले रिंग से स्टार्ट की काउंटिंग। 1 पे मिथाइल है, बाईसाइक्लो का स्ट्रक्चर 2 2 और ब्रिज पे 0, 6 कार्बन हेक्सेन। अब देखो, और मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, यू हैव टू डिसाइड कि इसको हम लोग लें क्या। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। बाकी अभी तो मैं तुम लोग को फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। चाहिए तो ले लो इसमें। चलो ये 3 क्या? किसका ज्वाइनिंग बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ले भाई, ऐसा मत कर रहे। पहला देखो, बड़ी चेन कौन सी है? ये वाली है, ये छोटी चेन है, ये ब्रिज का है। क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्या हो गया? बाईसाइक्लो 2 4 4 2 1, क्या? नोनेन, ठीक है। इस पे आ जाओ। इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, ब्रिज पे भी 2 ही कार्बन है, तो काउंटिंग तुम कहीं पे से भी कर सकते हो। बाईसाइक्लो 2 2 2, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन। इस पे आ जाओ। बड़ी चेन ये है, इस पे अल्कोहल है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। बाईसाइक्लो 4 2 0, 40 ऑक्ट 6 इन
वन ऑल। इस पे आ जाओ, बड़ी चेन ये है, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। किसी को दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ज्वाइनिंग पे कौन आएगा? अमाइनो। तो 3 अमाइनो बाईसाइक्लो, क्या 2 4 4 2 3 11 अंडिक 16 1 ऑल। सही है। डी में ड्रॉ किया हुआ है। सपोज कर कि मेरे पास कोई साइक्लोहेक्सेन का ऐसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे मैं बीच में 2 कार्बन बना देता हूँ। अब देख, इसी स्ट्रक्चर को मैं 3D में, उसको मैंने कैसे बनाया था? ये 2 कार्बन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये बॉन्डेड है यहाँ पे और ये बॉन्डेड है यहाँ पे। ब्रिज वाले जो दोनों कार्बन है उसको मैंने ऐसे ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, ये ज्वाइन है इस कार्बन से और ये ज्वाइन है दूसरे कार्बन से, और ये दोनों आपस में ज्वाइन है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर कोई अलग चीज नहीं है, खाली मैंने इसको 3D में ड्रॉ किया। तुम लोग भी सोच सकते हो ना, 2 कार्बन इस साइड, 2 कार्बन इस साइड, और 2 कार्बन ऊपर की तरफ निकले, प्लेन के ऊपर की तरफ, दिख रहा है? तो वैसे ही है, इसको क्या लिखोगे तुम लोग? बाईसाइक्लो 2,2,2 2 4 6 8 ऑक्टेन। तो जो ये स्ट्रक्चर है वही है, खाली इसको 3D में रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2D में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्या लिख रहे हो उसको? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो, क्या एक 211, क्या हेक्सेन 1, क्या लिखोगे? ऑइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसका कार्बन नहीं काउंट हो रहा है। ठीक है, इस पे आ जाओ। बड़ी चेन ये है, तो क्या करोगे? यहाँ पे 1 दूं या यहाँ पे? नीचे सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, और ये एल्डिहाइड है। दोनों में बड़ा कौन है? सल्फोनिक बड़ा है, एल्डिहाइड छोटा है। तो 4 पे ये ज्वाइनिंग पे क्या लिखते हो इसको? फॉर्माइल। ठीक है, बाईसाइक्लो, क्या 210। ठीक है, 5 को पेंट, 2 पे इन और 1 पे सल्फोनिक एसिड। समझा? अब मैं तुमको बताता हूँ बायफेनाइल, जो थर्ड मेरी फ्यूज्ड रिंग थी, दैट इज बायफेनाइल, या फिर इसको दूसरा नाम मैंने क्या बोला? डायफेनाइल। मैंने तुमको बोला कि इसमें अपने को फिक्स होता है कि 2 बेंजीन की रिंग होंगी और दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगी। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर ना बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? देखो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ से हम लोग काउंटिंग चालू करें, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अगर इस रिंग को तुमने ऐसे काउंटिंग दे दी, तो तुमको इस रिंग को ना अपोजिट डायरेक्शन से ही काउंटिंग देना पड़ेगा। फिक्स है ये, कुछ भी आए, फंक्शनल ग्रुप आए, ज्वाइनिंग आए, कोई फर्क नहीं है। अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो इसको तुमको नीचे से ही लेना पड़ेगा, तुम लोग इसको भी ऊपर से नहीं ले सकते। तो इसको देखो कैसे काउंटिंग करते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। ओवरऑल स्ट्रक्चर को मैं या तो बायफेनाइल बोलूंगा या तो डाइफेनाइल बोलूंगा। बट अगर मान लो कि एक क्लोरीन यहाँ पे आ गया, एक मिथाइल यहाँ पे आ गया, तो कुछ नहीं करना है। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बायफेनाइल। इसका उल्टा ज़्यादा इजी है नॉमेनक्लेचर। 3 पे मेरे पास क्या है? मिथाइल, और 3 डैश पे मेरे पास क्या है?
क्लोरो, खत्म। बाकी दिक्कत इसमें कुछ है नहीं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग ने क्या गलत किया था। मान लो मेरे पास एक बायोफेनाइल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लोरीन ज्वाइन है और यहाँ पे CH3 ज्वाइन है, ठीक है। किस वाली रिंग को तुम पहले काउंट करोगे, इसको पहले काउंट करोगे या इसको? क्लोरीन वाले को पहले करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हैलाइड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयरिंग टू अल्काइल। तो इस वाले रिंग के पास क्लोरीन है तो पहली काउंटिंग इसको जाएगी। तो अगर मान लो इसको 1 ले लिए तुमने, तो काउंटिंग ऊपर से तो जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन नजदीक है। तो 2 3 4 5 6, अब ये अपने आप क्या हो जाएगा, 1 डैश। इसकी काउंटिंग नीचे से गई थी तो इसके ऊपर से जाएगी, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 एंड 6। क्या लिखोगे? 3 क्लोरो, बोल, 2 डैश मिथाइल। अगर ये CH3 नीचे आया होता ना, तो अगर इसको तूने ऐसे काउंटिंग दे दी तो इसकी काउंटिंग भी तू नीचे से नहीं लाएगा, तेरे को ऊपर से ही जाना पड़ेगा। ये नीचे आए, बाजू में आए, कहीं भी आए, अगर इसको मैंने ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो इसको मुझे